नाड़ के मुकाम पे कुछ शरपसंदों की तरफ से हमला हुआ। तो रात के 12 बजे हम लोग वापस कोटली पहुंचे। तो मैं FIR दर्ज कराने के लिए इनके घर SHO साहब के उनके SP साहब के घर पहुंची, जो उनको सरकारी घर मिला हुआ है। तो उनको बताया भी गया कि बाहर मैडम हैं, उनके साथ बाकी लोग हैं। तो उन्होंने बाहर निकल के दरवाजे तक आके मेरी बात सुनना गवारा नहीं की। मतलब आप एक खातून को कितनी इज्जत अपनी सोसाइटी में दे रहे हैं कि वो एक मसला लेके आपके पास पहुंची है कि मेरे पे जानलेवा हमला हुआ है, तो मेरी सुनवाई की जाए। तो वो बाहर नहीं निकले मौसूफ, और उन्होंने अंदर से ही कह दिया कि मैं बिज़ी हूँ। अंदा के साथ भी यही इशू हुआ कि वो जब मसाइल लेके इनके पास पहुंची तो इन्होंने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उसको हरासमेंट का निशाना बनाया। इंतहाई शर्मनाक है। हम ज़ोर इसकी मजम्मत करते हैं और बताना चाहते हैं ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए लोग हैं, ये जो वज़ीर आज़म है, ये असम्बली है, कि खुदारा कोई खौफ करें। आपके घर में फैमिलीज़ मौजूद हैं और आप एक ऐसे लूले लगे निज़ाम के वज़ीर आज़म हैं कि जिसके पास बज़ाहिर हम समझते हैं कि इख्तियारात मौजूद है। इस छोटे से हिस्से के इंतज़ामात संभाल डट के खड़ी हो गई कि अब नहीं, मुझे अपने हकूक़ के लिए बात करनी है। एटलीस्ट मुझे अपने हकूक़ के लिए बात करनी है, अपने जायदाद में हिस्से के लिए बात करनी है, अपने तालीम के हक़ के लिए बात करनी है, अपने जॉब के असूल के लिए बात करनी है। मुझे अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला, जो कि मेरी शादी का अगर फ़ैसला है, उसके लिए मुझे बात करनी है। तो जब तक आप बात नहीं करेंगे, कोई आपको इस काबिल समझेगा ही नहीं कि आपकी राय लेनी। सोच का ये मुकाम है कि हमारी पुलिस की तरफ से, हमारी इंतज़ामिया की तरफ से हमेशा कठोरपन का मुजाहरा किया गया। जब भी कोई एहतजाज किया जाता है, ये उसको बज़ूर ताकत ख़त्म करवाने की कोशिश करते हैं। वो वज़ीर आज़म उधर मौजूद है, निहत्ते बच्चे हैं मुज़फ़्फ़राबाद उधर जो यूनिवर्सिटी के, जिनके साथ कल ये सलूक हो, तो शर्म से डूब पड़ने का अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं होप न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इमनाज़ खान। आज ख़वातीन का आलमी दिन है और आज आपके लिए एक स्टोरी लेकर हाज़िर हुए हैं। मेरे लेफ़्ट हैंड पे मौजूद हैं आयरन लेडी ने कहा जाता है मैडम ताहिरा तौक़ीर, जो आपको औरतों के हकूक़, मर्दों के हकूक़ या आम आदमी के हकूक़ की जंग चौक चौराहों पर लड़ती हुई नज़र आती हैं। साथ साथ घर में भी अपने मसाइल को हैंडल करती हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को भी हैंडल करती हैं। इसके साथ साथ जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो मुख्तलिफ़ चौक चौराहों पर आपको नज़र आती हैं। अगर बात की जाए औरतों के मसावात की, तो पाकिस्तान इस वक्त 145 यानी टोटल 146 हैं, 145 नंबर पे आता है। और 18% जो औरतें हैं उनको कम तनख्वाह दी जाती है मर्दों की निस्बत। इसके अलावा तजारती मरकज़ की बात की जाए तो 36% औरतें जो हैं वो तजारती सिस्टम के साथ हैं और 23% जो हैं वो लेबर विंग के साथ काम करती हैं। इसी तरह बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है, 89 नंबर है उसका। इनसे बात करेंगे ख़वातीन के क्या मसाइल हैं। हालिया मीरपुर के ऊपर भी एक ब्रिटिश खातून के साथ जो वाक़या हुआ कल मुज़फ़्फ़राबाद जामिया के अंदर, जब तालिबात अपने फ़ीसों में कमी का मुतालबा कर रही थी तो निहत्ते तलिबात और तलबा पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मैडम, सबसे पहले होप न्यूज़ पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। चूँकि आज ख़वातीन का आलमी दिन है, इस वजह से हमने समझा कि आपका इंटरव्यू किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है। इस खास दिन में ख़वातीन की तरफ से पैगाम जाना एक हौसला अफ़ज़ा है बाकी ख़वातीन के लिए भी, और आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए। और चूँकि आवाज़ों की ही दुनिया है, अब आवाज़ ही आवाज़ में मिलके एक ताकत बनती है। तो थैंक यू। क्या समझती हैं मैडम, आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में ख़वातीन को वो कौन से मसाइल हैं जो उन्हें मुख्तलिफ़ चीज़ों में आगे नहीं बढ़ने देते और वो हडल पैदा करते हैं उस निज़ाम के अंदर, और औरतें मर्दों की निस्बत काफ़ी तादाद में पीछे रहती हैं हर मैदान में? देखें, जिस निज़ाम के तहत औरतों का इस्तेसाल हो रहा है वो तो पिदरशाही निज़ाम है, जिसके तहत औरतों को इतना महकूम रखा गया है कि उनके बहुत सारे जो हकूक़ हैं इस निज़ाम की वजह से महदूद कर दिए गए हैं या सिरे से ख़त्म कर दिए गए हैं। और उसके अलावा फिर जो दूसरी वजह हमें नज़र आती है वो सिस्टम है। और चूँकि सिस्टम भी एक सिस्टम के ज़रिए इंतज़ाम होता है, तो पिदरशाही निज़ाम के तहत चलने वाले जितने भी इंतज़ामात हैं, सिस्टम्स हैं, उसके अंदर जो चीज़ें चलती हैं वो सारी फिर औरतों के, अगर औरतों के मसाइल की बात की जाए, औरतों के जो उनको दरपेश हैं, तो वो उनमें इजाफ़े का ही बायस बनती हैं। उसके बाद हमारे सोसाइटी में एक तबकाती तकसीम आती है, जिसकी वजह से एक मुख्तलिफ़ तबकात में तकसीम पैदा करके तो लोगों को मसाइल के हल से दूर रखा जाए, समझे बगैर, पढ़े बगैर, जांचे बगैर। और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से मर्द हज़रात ही ज़्यादातर कमेंट पास करते हुए नज़र आते हैं कि ख़वातीन को मसाइल क्या हैं। जो देखें अपर क्लास की औरतें हैं उनको तो कोई मसाइल नहीं है, मसाइल तो उनके भी हैं,
उनके पास अच्छे जेवर हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, ये वो है, लेकिन उसके बावजूद जो एक शख्सी आज़ादी है वो एलीट क्लास की औरत के पास भी नहीं है। तो मिन्नतकश मजदूर तबके और मिडिल क्लास की जो औरतें हैं उनके पास तो वसाइल भी नहीं है। हकूक़ की तहरीक एक चली है पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, उसमें आप हमें फ्रंट पे नज़र आए, चाहे आंसू गैस हो, शेलिंग हो, चौक में मर्दों के शाना बिशाना रही हैं। तो क्या समझती हैं कि हमारे माशरे में जब औरतें मर्दों का साथ दें तो कामयाबी कितने फ़ीसद मुमकिन है? बिल्कुल डेफिनेटली आप औरतों को सियासत से दूर नहीं रख सकते। सियासत जितना आपका हक है चौक चौराहे में खड़े होकर सियासत करने का, उतना औरत का भी हक है। लेकिन यहाँ भी एक दोहरा म्यार इस तरह से किया जाता है कि जो पावर पॉलिटिक्स में लोग शामिल हैं, वो पावर पॉलिटिक्स में जो ख़वातीन हैं उनको तो बहुत पजीराई भी दी जाती है, उनके बैनर भी आवेज़ा किए जाते हैं और उनको बड़ी हद तक जो है वो पूरा एक बना के प्लेटफार्म मुहैया की जाते हैं और उनको पेश किया जाता है। दूसरे ही उसी तनाजुर में आप देखेंगे जो मज़ाहमती सियासत का हिस्सा है ख़वातीन, उनके मसाइल आप देखें कि उनको कबूल ही नहीं किया जाता सिरे से। उसके बाद उनको महदूद करने के लिए उनको कभी मज़हब का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है, कभी सियासी और कभी समाजी दबाव डालने की कोशिश की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है मज़ाहमती सियासत की ख़वातीन में और पावर पॉलिटिक्स की ख़वातीन में। जब हम बात करते हैं कि औरतों को सियासत करने दी जानी चाहिए तो कहते हैं देखिए जी असेंबली के अंदर तो औरतें महसूस नशिस्तों पे मौजूद हैं, को असेंबली के अंदर बैठी हुई नज़र आती हैं, या जो ये सियासी जमातें जो पावर का हिस्सा रहती हैं उनमें जो ख़वातीन नज़र आती हैं वो ख़वातीन के मसाइल पे बात नहीं कर सकती। हमारी ख़वातीन जो सियासत से, जिनको सियासत के अंदर शामिल किया जाना ज़रूरी है और उनको एक एक्टिव रोल देना सोसाइटी में ज़रूरी है, वो मज़ाहमती सियासत है। मज़ाहमती सियासत के औरतों के लिए रास्ते खोलने ज़रूरी है, यही से वो सीखेंगी, यही से वो पढ़ेंगी। खातून के साथ जो अरासगी का वाक़या हुआ, क्या देखती हैं आज़ाद कश्मीर में उस तरह के वाक़यात में भी हम देख रहे हैं कि इजाफा होता जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जो मीरपुर में फरहंदा के साथ हुआ ये कोई पहला और आखिरी वाक़या नहीं है। ये बहरहाल हमारे सिस्टम को उस खातून ने नंगा ज़रूर किया है और आप ये समझने की कोशिश करें कि सिस्टम के अंदर ये काम बहुत शुरू से चल रहा है। मतलब मेरे जैसी खातून भी जो कि एक थ्रेट रखती है इनके लिए कि अगर ये बोलेगी तो हमें इसका नुकसान पहुंचेगा, उसको भी ये नहीं बख्शते हैं। मैं आपको मिसाल यहाँ से देती हूँ कि ये कितने सीरियस है। वैसे तो ये तनख्वाहें लेते हैं, ये जितने ऑफिसरान हैं जो इंतज़ामी अमूर संभाले हुए हैं, जो सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम इंतज़ामिया कहते हैं, तो वो हमारे ही दिए हुए टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं और प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। तो जब हम अपना कोई मसला लेके इनके पास पहुंचते हैं तो ये बिल्कुल भी उस पर कान नहीं धरी हूँ। तो इसी रवैये से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने एक सीरियस हैं अवाम के मसाइल को लेके। तो फिर जब इनके पास कोई औरत चली जाती है तो ये तो फिर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई थोड़ी बहुत इनको सीधी सादी या कोई यहाँ के माहौल से थोड़ी सा दूर कुछ अर्सा रही हुई खातून, जैसे वो फरहंदा ब्रिटिश है और वो वहाँ पे रही हो, शायद उसको यही लगा होगा कि यहाँ पे भी मैं जाऊँगी तो उसी तरह अदारे मेरी बात सुनेंगे, जैसे वो जिस मुल्क में रहती है वहाँ के इंसानियत दोस्त इदारे हैं तो वो बात सुनते हैं लोगों की। तो उसके साथ जो सलूक किया गया इंतहाई शर्मनाक है। और ये रवैये अफीसरान की तरफ से ख़वातीन के साथ बड़े लंबे अरसे से जारी हैं। ये हरासमेंट के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं, कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ नहीं रिपोर्ट होते। और फिर ख़वातीन के साथ एक मसला ये भी है कि अगर वो अपनी हरासमेंट का कोई केस लेके सामने आती हैं तो सबसे पहले उसी के किरदार पे उंगलियां उठाई जाती हैं कि अच्छा तुम्हारे साथ कोई ऐसा इशू हुआ होगा, तुमने को कपड़े ऐसे पहने होंगे, तुमने को बात ऐसी की होगी। लेकिन वो मसला नहीं देखते कि वो कह रही है कि मुझे हरासा किया गया है। आप पहले उस बात पे फोकस करें, उसके बाद आप उससे पूछें कि उसका इसके अंदर कितना एक किरदार था। फरहंदा के साथ भी यही इशू हुआ कि वो जब मसाइल लेके इनके पास पहुंची तो इन्होंने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की और उसको हरासमेंट का निशाना बनाया। इंतहाई शर्मनाक है, हम पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं। छोटे छोटे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं अवाम की तरफ से, ख़वातीन की तरफ से, उनको मजाक में उड़ाना, उनका ठट्ठे उड़ाना, और ख़वातीन को ही जो शिकायत लेके पहुंची है उसी खातून को जो है वो निशाना बनाना जो है, ये रवैये बहुत गलत हैं। कि यहाँ पे उस तरह का कल्चर नहीं है, बाहर काम नहीं कर सकती, फैक्ट्रीज़ नहीं हैं, कोई चीज़ें नहीं हैं। तो क्या पैगाम देना चाहती हैं उनके लिए जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन इन्वायरमेंट और मुख्तलिफ़ चीज़ें, जैसे फरखंदा का इशू हुआ तो बहुत सारी ख़वातीन जो वो डर गई हैं और इस सिस्टम से दूर भाग रही हैं कि अगर कहीं हमने कहीं फंडामेंटल राइट्स की बात की तो कहीं हम पे भी कीचड़ उछाला ना जाए और तरह तरह के लेबल ना लगाए जाए।
देखिए, इसकी मैं बड़ी सादा सी मिसाल दूंगी ख़वातीन को एक मैसेज के तौर पे कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगी ना, आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। एक हमारे यहाँ मुहावरा भी है कि जब तक बच्चा रोए ना, माँ दूध नहीं देती उसको। तो आप उसका इंतज़ार ना करें कि कोई आपको प्लेट में रख के आपके हकूक़ देगा, आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मैं आज समझती हूँ कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, मैं इसके पीछे मेरी 14-15 साल की रियाजत है। इस वजह से आज मैं बात कर पाने की पोजीशन में हूँ और को बात सुनने की पोजीशन में है मेरी। तो इसके लिए मैंने कोशिश की है, इसके लिए मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, किरदार कशियाँ बर्दाश्त की हैं, हमले बर्दाश्त किए हैं, फैमिली डिस्टर्बेंस बर्दाश्त की है, हर तरह का एक जो दावा है वो ऊपर मेरे बोला गया वो मैंने बर्दाश्त किया है। लेकिन मैं खड़ी रही, क्योंकि मुझे अपने लिए ही सिर्फ खड़ा नहीं रहना था, अपनी नस्ल में आने वाली हर लड़की के हकूक़ के लिए खड़ा रहना था। तो देखें, इतने साल गुजर जाने के बावजूद अब जो भी स्टोरीज़ मेरे करैक्टर के साथ लगाई गई वो अपना दम दौड़ चोट जो है वो उनमें दम नहीं रहा, जो मेरे ऊपर कीचड़ उछाला गया उसमें दम नहीं रहा। मतलब अब कोई इस तरह की बात करने की कोशिश भी करता है किसी के सामने तो लोग कहते हैं छोड़े जी, ये तो बहुत पुराना किस्सा है, इसमें तो दम ही नहीं है, कोई नई बात लेके आएँ। तो अगर ख़वातीन इस वजह से डरती हैं कि हम बाहर आएंगी, हम बात करेंगी, हम अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगी तो हमारे ऊपर जो है कीचड़ उछाला जाएगा, हमें रोका जाएगा, ये होगा। ये पहली आपकी सीढ़ी है आपकी कामयाबी की कि आपको रोकने के लिए आपके किरदार पे हमला किया जाता है। उसके बाद आपकी फैमिली का प्रेशर डेवलप किया जाता है, फिर जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। लेकिन तो आप अगर डर गई तो फिर ये आपको और डराएंगे, ये पूरा सिस्टम आपको और डराएगा, ये पिदरशाही निज़ाम और मजबूत होगा। लेकिन अगर आप डट के खड़ी हो गई कि अब नहीं, मुझे अपने हकूक़ के लिए बात करनी है, एटलीस्ट मुझे अपने हकूक़ के लिए बात करनी है, अपने जायदाद में हिस्से के लिए बात करनी है, अपने तालीम के हक़ के लिए बात करनी है, अपने जॉब के असूल के लिए बात करनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला जो कि मेरी शादी का अगर फ़ैसला है उसके लिए मुझे बात करनी है। तो जब तक आप बात नहीं करेंगी कोई आपको इस काबिल समझेगा ही नहीं कि आपकी राय लेनी ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें, मेरी ख़वातीन को यही पैगाम है कि ये नहीं कि आप लड़ना झगड़ना शुरू कर दें अपने घर वालों के साथ या जो भी आपके दायरा कार में लोग हैं। नहीं, आप उनसे बात करें कि ये ठीक है मेरे लिए और ये गलत है, मेरी ये मर्ज़ी है और ये मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बेहतर है। जब आप ये करना शुरू करेंगे तो अगले को भी थोड़ा अवेयर होगा कि अच्छा इसको तो शऊर आ चुका। आखिर में चूँकि कल मुज़फ़्फ़राबाद यूनिवर्सिटी में जब तलबा और तलिबात अपने फ़ीसों की कमी के हवाले से एहतजाज कर रहे थे तो पुलिस ने निहत्ते तलबा और तलिबात के ऊपर आंसू गैस शेल और लाठी चार्ज किया। हम देख रहे हैं कि वो फुटेज सामने आ रही हैं जिसमें घसीट के लेके जा रही हैं और ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद उस आंसू गैस में मुतासर। क्या पैगाम देना चाहती हैं? देखिए, ये जो मसाइल हैं, जैसे अगर फ़ीस की के मसाइल हैं बच्चों के, या उनके कोई ऐसे मसाइल हैं जिस वजह से वो पेपर में नहीं बैठ सकते, तो ये हल करने वाले मसाइल हैं। अगर स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, एहतजाज करें, तो आप उनकी बात सुने। उनका जमहूरी हक़ है एहतजाज करना, हर फर्द का जमहूरी हक़ है एहतजाज करना। लेकिन ये पता नहीं कोई अजीब ही फिनोमिना है यहाँ पे कि ताकत के ज़रिए चीज़ों को रोकने की कोशिश की जाती है और फिर वो इनके गले भी पड़ती है। ये पिछली पूरी आपने अवामी तहरीक में भी देखा कि इन्होंने जितनी दफ़ा जो है ताकत के ज़ोर से आवाज़ को कुचलने की कोशिश की, वो और मजबूत होकर उठी हैं और वो आवाज़ें इनके गले पड़ी हैं, वो ताकत इनके गले पड़ गई है, इस ताकत का इस्तेमाल इनके गले पड़ गया है। कल वाला वाक़या जो मुज़फ़्फ़राबाद में बहुत ही शर्मनाक है और पुलिस वालों का आप रवैया देखें कि रमज़ान का महीना है, आपने भी रोज़े रखे हुए हैं, उन बच्चों ने भी रोज़े रखे हुए हैं, और जिस तरह आप उनको घसीट रहे हैं और उन पर तशद्दुद कर रहे से तो ये लगता है कि आपकी उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी है। तो जब यही मॉब जब पुलिस पे हमलावर होता है, होने की कोशिश करता है, तो फिर पुलिस वालों के तरले मिनते जो हैं वो देखने वाले होते हैं कि हमें बचा ले, हम तो ऐसा नहीं चाहते थे। तो आप और फिर रियासत शरपसंद का टैग रियासत शरपसंद का टैग लगा देती है, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसके पीछे आपकी एक बहुत लंबी जो है वो गिनौने शामिल हैं काम। तो आप अफसोस का ये मुकाम है कि हमारी पुलिस की तरफ से, हमारी इंतज़ामिया की तरफ से हमेशा कठोरपन का मुजाहरा किया गया। जब भी कोई एहतजाज किया जाता है ये उसको बज़ूर ताकत ख़त्म करवाने की कोशिश करते हैं। वो वज़ीर आज़म उधर मौजूद है, निहत्ते बच्चे हैं मुज़फ़्फ़राबाद उधर जो यूनिवर्सिटी के, जिनके साथ कल ये सलूक हुआ, तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है ऐसे वज़ीर आज़म के लिए, जिस रियासत का वो डिंडोरा पीटते हैं उसके लिए कि बच्चे एक मुतालबा कर रहे हैं और आप उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। फिर उनको एक और बात, जो मुजतबा बांडे हमारा कॉमरेड जेल में है, उसको भी बेगुनाह जेल में डाला हुआ है, हथकड़ियाँ
लगा के उसको पेपर दिलाने के लिए लेके आ रहे हैं। मतलब आप ये कौन सा माहौल बता रहे हैं बैरूनी दुनिया को या अपने आस पड़ोस रहने वाले मुल्कों को, ख़ुसूसन इंडिया को। आप तो बड़े दावत करते हैं कि हम यहाँ पे बड़ी आज़ादी के साथ ज़िंदगियाँ गुजारे। बाहर से आने वाले बहुत सारे यहाँ पे तकरीरें झाड़ के जाते हैं कि ये इतना बड़ा आज़ाद है। ये आज़ादी है कि हमारे बच्चे हथकड़ियाँ लगा के जो है वो पेपर दे रहे हैं, कोई कसूर साबित नहीं हुआ, कोई केस साबित नहीं हुआ, बस एक तकरीर की बिना पे आपने उसको उठा के रखा हुआ है और उस कानून के तहत उठाया हुआ है जो कि इस AJK में लागू ही नहीं होता। जो पैका नामी कानून है जिसके तहत मुजतबा बांडे पे या दूसरे लोगों पे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, वो यहाँ पे क्योंकि हम पाकिस्तान का आइनी तौर पे हिस्सा नहीं है, ये मैं या कोई नेशनलिस्ट या कॉम्प्रस या आप नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान का आइन कह रहा है कि हम पाकिस्तान के आइनी तौर पे शहरी नहीं, तो वहाँ पे जितने भी कानून या कुछ भी पास हो गया वो यहाँ के लोगों पर लागू नहीं होता। तो उन कवानीन के तहत यहाँ के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाना, उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती किए जाना, तो आप लोगों को एक फिर से तशद्दुद की तरफ लेके जा रहे हैं। इंतहाई शर्मनाक वाक़या है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये थे हमारे साथ मैडम ताहिरा तोकीर जो मुख्तलिफ़ चौक चौराहों पर राइट्स की बात करती हैं। जिस तरह हमने हालिया फ़रखंदा के हवाले से बात की, चूँकि आज ख़वातीन का आलमी दिन है, उस हवाले से हमने मुनासिब समझा कि हम किसी ऐसी खातून का इंटरव्यू करें जो हमारी सोसाइटी में, माशरे में स्ट्रगल करती हैं। तो इस हवाले से हमने इनसे गुफ्तगू की। इनका ये कहना था कि जब ख़वातीन अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद, एराज़की और मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपने अंदर ही रखेंगी तो तब तक ये निज़ाम जो है इनको मज़ीद कुचलेगा। उनको बाहर निकलने की ज़रूरत है, स्टैंड करने की ज़रूरत है और जो डायलॉग है उसके ज़रिए लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि औरत ये चाहती है और ये करना चाहती है और उसको मर्दों के बराबर यहाँ पे वो हकूक़ दिए जाएँ जो इस्लाम ने तयन किए हैं। मिलेंगे किसी नए मेहमान और नई स्टोरी के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।